गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज आप देख रहे हैं कि 10th क्लास हरियाणा बोर्ड का रिज़ल्ट आया है 11 जून 2021 को। तो इस रिज़ल्ट में मेरे पास कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर मुझे जानना है, जो मेरे दिमाग में बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। रिज़ल्ट जो आया है वो इस वजह से आया है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं, बिना पेपर लिए बिना एग्ज़ाम लिए बच्चों का रिज़ल्ट दिया गया है, जिसमें सभी बच्चे पास हुए हैं। मेरे पास बच्चों का डाटा कलेक्शन भी है और मैं आप सबके साथ ये शेयर करूँगा। तो क्वेश्चंस ये हैं कि इतने सारे बच्चों को पास कर दिया गया, सभी बच्चों को पास किया गया है, और वजह कोरोना। वजह किस वजह से? कोरोना काल में हरियाणा बोर्ड, सिर्फ हरियाणा बोर्ड के 10th क्लास के बच्चे, जो कि रेगुलर बच्चों का डाटा है 3,13,345, जिसमें से 1,72,059 बच्चे हैं लड़के हैं और 1,41,286 क्या हैं? लड़कियां हैं। कंपार्टमेंट के जो फॉर्म्स थे वो फॉर्म्स थे 11,278, जिसमें से 5,884 बॉयज और 5,394 क्या हैं? गर्ल्स हैं। तो इतने सारे बच्चे, लगभग 3.5 लाख बच्चे जो हैं, उनका एग्जाम होना था। ठीक है, और एग्जाम होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? एग्जाम होने के लिए सबसे पहले चाहिए एग्जाम सेंटर बनते हैं। सेंटर बनते हैं तो सेंटर्स को पैसा देना पड़ता है, उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है, टीचर्स को सिलेक्ट करना पड़ता है, ड्यूटी के लिए सिलेक्ट करना पड़ता है, जैमर लगाने पड़ते हैं, और बहुत सारे ऑफिसर्स को इनमें काम आता है, फ्लाइंग की ड्यूटी होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें टीचर्स की ड्यूटी भी लगती है, ऑफिसर्स की ड्यूटी भी लगती है, चेकिंग की ड्यूटी भी लगती है पेपर लेने के बाद, और पेपर लेने के बाद सेंटर तक पहुंचाना है, उसके बाद चेक करते हैं जो वो टीचर्स, उनकी ड्यूटी लगती है, और उन सभी को पैसा देना पड़ता है हरियाणा बोर्ड को, जिसमें एग्ज़ाम सेंटर को भी होता है, ड्यूटी देते हैं वो भी होता है, जो ऑफिसर्स होते हैं फ्लाइंग के लिए उनके लिए भी होती है, चेकिंग ड्यूटी वाले टीचर्स को भी होती है, जो सेंटर में ड्यूटी देते हैं टीचर्स उनको भी होती है, जैमर के भी पैसे होते हैं, बहुत सारा पैसा लगता है इसका। तो कैंसिल करने के पीछे मुझे जो वजह लगती है वो ये है, देखो प्रैक्टिकल हुए हैं, जो 10th और +2 के प्रैक्टिकल्स हुए हैं आप सबको पता है, फिजिकली हुए हैं, बाहर से टीचर्स आए हैं, बच्चों को स्कूल में बुलाया गया है, और शिफ्ट में प्रैक्टिकल्स भी हुए हैं। उसी तरह से पेपर भी ले सकते थे, सेम उसी वे में से 2-3 टीचर्स बाहर से आते, उसी स्कूल में, सेम स्कूल में बच्चों को दूर दूर बिठा के उनके पेपर भी ले सकते थे। लेकिन इसके पीछे क्या है? ये सारी चीज़ें हैं, और इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारा मोटा पैसा लगता है। ठीक है, अब बच्चों से स्कूल या बोर्ड जो है वो पैसा लेता है, बोर्ड जो है उसकी फीस कम होती है, स्कूल ज़्यादा लेता है, क्योंकि स्कूल को एग्जाम फीस के नाम पे एनरोलमेंट के चार्जेस, फोटो उनकी क्लिक करनी होती है, उनकी आईडी कार्ड बनाने पड़ते हैं, उनके प्रैक्टिकल्स के लिए जो सीट्स होती हैं और होता है, बहुत कुछ फंडा होता है, उसके पीछे पैसे का बहुत बड़ा रोल होता है। और प्रैक्टिकल्स में या फिर एग्जाम जो होते हैं उनकी आंसर शीट जो बोर्ड देता है, आंसर शीट आपने देखी होगी, जो बोर्ड देता है, उनके काफ़ी सारे पैसे लगते हैं। उसमें क्वेश्चन पेपर भी शामिल हैं। उसमें क्या क्या है? क्वेश्चन पेपर भी शामिल हैं, क्वेश्चन पेपर के पैसे, एग्जाम सीट्स के पैसे, एग्जाम सीट्स के पैसे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे पैसे लगते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो फीस नॉर्मली ली जाती है, मैं उसका एवरेज बता रहा हूँ, एक्चुअली में लिया ज़्यादा भी जाता है, कई स्कूलों से पूरी फीस ली जाती है, जो स्कूल अच्छे हैं एग्जैक्ट फीस लेते हैं, कई स्कूल ज़्यादा फीस लेते हैं। उनमें से जो फीस का आंकड़ा है वो 10th क्लास के लिए, सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं? ओनली 10th क्लास की, अभी +2 की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हरियाणा बोर्ड की बात कर रहे हैं, CBSE की भी बात नहीं कर रहे। CBSE का वीडियो भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा प्रॉपर डाटा के साथ। तो एक बच्चे से, जो रेगुलर बच्चा है, उसके लिए फीस होती है 1100 रुपये से लेके 1300 रुपये तक की, इन सब चीज़ों की फीस होती है। जो कंपार्टमेंट के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनकी फीस इन सब के लिए कितनी होती है? 700 से लेके 1000 रुपये तक। तो मैंने रेगुलर बच्चे की जो एवरेज फीस है वो कितनी ली है? 1200 रुपये, और कंपार्टमेंट की 700 से 1000 के बीच में लगभग कितनी ली है?
800 रुपये फीस ली है। इस केस में इतने स्टूडेंट्स का रेगुलर का जो मनी बनता है वो कितना है, 37,60,14,000 रुपये। और कंपार्टमेंट के बच्चों का जो मनी बनता है, इतने बच्चों का इस एवरेज पैसों के हिसाब से जो पैसा बनता है वो इतना बनता है, 90,22,400 रुपये बनता है। तो लगभग ये टोटल इनको जोड़े हम तो हमारे पास ये 38,50,00,000 जो कि हमने इस एवरेज फीस का निकाला है। अगर हम टोटल फीस का जो डाटा कलेक्शन करें, अगर एग्जैक्ट डाटा हम कलेक्ट करें तो कम से कम मिनिमम 40 करोड़ रुपए बनते हैं जो कि यहाँ पर यूज होने होते हैं। एग्जाम सेंटर जो ऑफिसर्स की ड्यूटी लगती है, एग्जाम सेंटर स्कूलों को पैसे देने पड़ते हैं व्यवस्था के लिए, ऑफिसर्स की ड्यूटी हो गई, और फ्लाइंग की ड्यूटी हो गई, टीचर्स की ड्यूटी हो गई, जैमर लगाने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद पेपर लेने के बाद पहुंचाने पड़ते हैं, पेपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं टीचर्स के में, और टीचर्स उनको चेक करते हैं, चेक करने के उनको पैसे मिलते हैं, पेपर बनाने वाले को पैसे मिलते हैं। आंसर शीट्स जो होती हैं, एग्जाम शीट्स जिसको बोलते हैं, जो एक फिक्स प्रॉपर मतलब सीट बनी हुई आती है बोर्ड से, उसके पैसे लगते हैं। बहुत सारा खर्चा होता है बिजली का और बहुत सारा खर्चा होता है स्कूलों में, तो वो खर्चा कौन देता है, हरियाणा बोर्ड देता है। ऐसे ही सीबीएसई बोर्ड का वीडियो लेके आऊँगा मैं प्रॉपर डाटा के साथ। तो इतना पैसा कहाँ यूज होगा इस बार, क्योंकि इतने पैसे लिए गए हैं बच्चों से, इतने पैसे हर एक बच्चे से कम लिए गए हैं। तो ये पैसे लिए गए हैं, ये कहाँ यूज होगा इनका, तो ये सवाल मेरे दिमाग में चल रहा है। लेकिन पेरेंट्स इस बात से खुश हैं कि चलो ठीक है, इतने रुपए में हमारा बच्चा पास हो गया। अब की बार टॉपर भी डिसाइड नहीं किए गए हैं, क्योंकि रिजल्ट कोरोना काल में आया है, बच्चों के ऊपर ठप्पा है कि आपको पास किया गया है। तो ये जो है, इसका अगर आंसर कोई किसी को पता है तो वो कमेंट में ज़रूर लिखें नीचे, ठीक है। मैसेज भी कर सकता है। तो यूट्यूब चैनल लिंक जो है आपको दिया जाएगा, तो उसमें आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। ये सिर्फ अभी 10th क्लास के लिए है सिर्फ, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, बूढ़ों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे साथियों, आपके सामने पेश है इतना सारा डाटा। अपना ये सवाल दोहराएं, पूछें कि इस एग्ज़ाम फीस का डायरेक्ट रिजल्ट निकालने के बाद, इतने पैसों का डायरेक्ट रिजल्ट निकालने के बाद क्या यूज होगा, क्या इतने पैसे डायरेक्ट रिजल्ट निकालने में लगते हैं। टीचर्स का आपको पता है कोरोना काल में क्या हाल है, कैसे वो अपनी जीवन शैली को चला रहे हैं। सबको पता है कि कैसे स्ट्रगल कर रहा है एक टीचर जो बच्चों का भविष्य बनाता है, देश का भविष्य बनाता है। वो आजकल इस कोरोना काल में पैसे कितने मिल रहे हैं, 50%, 70%, किसी को 100% फीस आ रही है, बच्चों की नहीं आ रही है बोल के टीचर्स अपनी जीवन शैली जैसे तैसे पास कर रहे हैं। उनको पैसा मिलता है एग्ज़ाम ड्यूटी देने के लिए और पेपर चेकिंग के लिए, कम से कम 10-12 हज़ार रुपये चेकिंग ड्यूटी वगैरह के मिला के कम से कम 10-12 हज़ार रुपये उसके बनते हैं। तो वो भी अब की बार फिनिश। तो अगर किसी के पास इन सवालों का आंसर है, मेरे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं जिनका आंसर मुझे चाहिए, ठीक है। तो आप अगर किसी के पास इन सवालों का आंसर है कि ये पैसा कहाँ जाएगा, क्या होगा इसका, क्या ये स्कैम है, ये डिसीजन गवर्नमेंट ने क्यों लिया है, जबकि पेपर प्रैक्टिकल्स की तरह करवा सकते थे। जो एग्जाम की प्रैक्टिकल्स हुई हैं, रेगुलर बच्चों को बुलाया गया है, साइन करवाए गए हैं, बाहर से टीचर आए हैं, उसी तरह से सेम वे में एक ही स्कूल में, खुद के स्कूल में बिठा के बाहर से टीचर्स की ड्यूटी लगा के पेपर लिए जा सकते थे, क्यों नहीं लिए गए। थैंक यू।